हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज प्रशांत झा। अभी एक जो न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है वो उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये न्यूज बहुत ज्यादा सारे वर्ल्ड के मीडिया के द्वारा ये चीज शेयर किया जा रहा है और इसमें सेम चीज क्लेम किया जा रहा है। जबकि हमारे एयरफोर्स चीफ से इस न्यूज के बारे में पूछा गया है तो उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया है। तो ये क्या सिनेरियो था, इसके बारे में क्यों मीडिया में ये चीज सर्कुलेट हो रहा है, और अगर इंडिया सच में न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है तो इससे इंडिया क्या मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान को, वर्ल्ड को, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर होता है जिसके तहत हमने टेरर कैंप्स को पहले डिस्ट्रॉय किया, जिसके बाद पाकिस्तान का रिटेलिएशन आता है और फिर जब इंडिया रिटेलिएट करती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब कुछ चौपट हो जाता है। तो उसी के क्रम में हमने जो सरगोधा एयरबेस था उसको डिस्ट्रॉय किया था। इसी सरगोधा एयरबेस को मुशाफ एयरबेस कहा जाता है। तो यहां तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और इस चीज का हमने बहुत अच्छे से मतलब प्रूफ भी दिए हैं कि देखिए हमने ऐसा डिस्ट्रॉय किया था। पूरा पिन पॉइंट लोकेशन के साथ हमने डिस्ट्रक्शन के पहले का सीन और बाद के सीन को कंपेयर भी किया था और ये चीज प्रेस ब्रीफिंग में दिखा था। लेकिन ये जो मुशाफ एयरबेस है जिसको सरगोधा एयरबेस कहते हैं, इससे 7 किलोमीटर दूर एक किरना हिल्स है। तो ये जो किराना हिल्स चाहे किरना हिल्स है, इसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टोरेज था, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिससे धुआं उठने लगता है। और ये जो धुआं उठने लगता है, इस धुआं की वजह से सारे जगह पे ये फैल जाता है कि इंडिया ने सरगोधा एयरबेस को तो डायरेक्टली हिट किया ही, और साथ में जो 7 किलोमीटर दूर था किरना हिल्स, वहां भी उन्होंने अटैक किया है। और जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो बौखला जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो यूएसए की हेल्प लेता है सीज फायर कराने में। ऐसा क्या है इस किराना हिल्स में? तो ये जो किराना हिल्स है वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट रहा है 1980s और 1990s के बीच में, जब इंडिया के साथ पाकिस्तान भी न्यूक्लियर मतलब एक्टिविटीज कर रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती थी वो इसी किराना हिल्स में की जाती थी। यहाँ पे न्यूक्लियर स्टोरेज है, बहुत अच्छे तरीके से फोर्टिफाइड है, ये पूरी तरीके से घेराबंदी किया हुआ है। और ये न्यूक्लियर सेकंड कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की। मतलब क्या है कि अगर वो ऐसा कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, इंडिया भी नहीं मानता, बट स्टिल वो कहते हैं कि अगर इनकेस इंडिया अटैक करती है पाकिस्तान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो फिर पाकिस्तान का जो मतलब अब अगर हम अटैक करेंगे, मान लो पाकिस्तान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे, तो उनके पास तो कुछ ऑप्शंस बचना चाहिए उनके पास, ताकि वो रिटेलिएट कर पाए इंडिया के ऊपर में। तो इसीलिए सेकंड बार जब इंडिया उनके सारे न्यूक्लियर बॉम्ब से उनके कंट्रीज को उड़ा दे, उनके पास कुछ ऑप्शंस ना बचे, तो उस केस में वो इंडिया को रिटेलिएट करने के लिए जो सेकंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग वो वहां पे किराना हिल्स में वो रखे हुए। और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किराना हिल्स के ऊपर में अटैक करना ये एक रेड लाइन जैसा है कि, और इसकी वजह से अब देखो क्या होता है सिचुएशन कि जो इंडियन एयरफोर्स है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, ये अगर सच में भी अटैक करेगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर में, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर में, तो वो डायरेक्टली दुनिया को नहीं बताएगी, बट इनडायरेक्टली दुनिया को और पाकिस्तान को बता रहा है हमारा देश कि अगर आप हमारे ऊपर में अटैक कर रहे हैं टेररिज्म के थ्रू, तो आप ये मत सोचिए कि हम आपको बस टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर हमारा बस चला तो आपके हम टेरर कैंप्स के साथ, मिलिट्री बेसिस के साथ, हम आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि ये इससे इंडिया डायरेक्टली प्रूफ दे रहा है, इंडिया को डायरेक्टली प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान को कि आपको ये लगता होगा कि हमें नहीं पता है, पर हमें पता है कि आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां कहां है। और एक फैसिलिटी किराना हिल्स के ऊपर में भी था। तो ये संदेश जो है वो इंडिया यहां पे दे रहा है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या होता है कि ये डेवलपमेंट नहीं है। यहां पे जो किराना हिल्स में जो डिस्ट्रॉय मतलब धुआं उठ रहा था, उसकी वजह से जो पाकिस्तान, ऐसा पूरा इंडिया के मीडिया में भी और दुनिया के मीडिया में भी ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था कि ये जो यूएस का इमरजेंसी न्यूक्लियर एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, जिसको B-350 बोलते हैं, ये पूरे पाकिस्तान का जो है वो पास कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर से। क्यों? तो ये जो एयरक्राफ्ट है, ये बस इसका काम ही है ये चेक करना कि जहां जहां न्यूक्लियर रेडिएशन होगा उसको ये एयरक्राफ्ट कैच करेगा, जिससे इस एयरक्राफ्ट को पता चल पाएगा कि कहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर लीकेजेस जो है वो हो रहा है। और ये माना जा रहा था कि ये यूएसए का है, लेकिन ये एक
सही न्यूज नहीं था, क्योंकि ये यूएसए का न्यूज था, बट इसको पाकिस्तान को बेच दिया गया है। तो पाकिस्तान अभी डरा हुआ है कि अगर इंडिया ने सच में किराना हिल्स के ऊपर में अटैक किया है, ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगे जहां पे अगर इंडिया अटैक किया होगा तो हमें नहीं पता होगा। तो इसीलिए वो एक बार इस चीज को देख रहा है कि कहां कहां अटैक कर रहा है, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी होते हैं वो लोगों की नजर में नहीं होती है। वो चाहे तो किसी एक हाई टेरेन पे होगा, किसी मरुस्थल में होगा, ठीक है, पानी के नीचे होगा, तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे जगहों पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो रखा जाता है ताकि लोगों की नजर में ना आए। और इसी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर से दौरा कर रहा है। तो ये हुआ क्यों? इसीलिए हुआ, अब आप रिसेंट में देख रहे होंगे कि ये जो पाकिस्तान का ड्रोन अटैक हो रहा है, ड्रोन अटैक सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद हमने और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम जो है वो एक दूसरे के ऊपर में गोली नहीं चलाएंगे। बट सिचुएशन ये होता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, पूरे देश को भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं, जिसमें वो कुछ स्टेप्स, कुछ बातें बोलते जो मैं आपको बताऊंगा। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाई, बट वो फिर से जो है ड्रोन अटैक्स करता है। पहले वो सांबा और जालंधर में ड्रोन अटैक्स करता है। सांबा जो है, देखिए, जो जम्मू है ना, वहां से एलओसी लगता है, पाकिस्तान का, इंडिया का एलओसी लगता है, लेकिन सांबा जो है वो इंटरनेशनल लाइन बॉर्डर है। अगर पाकिस्तान सांबा को अटैक कर रहा है ड्रोन से, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो जम्मू है वहां पे शीलिंग कंटिन्यूअसली हो रहा था, लेकिन पहली बार सांबा पे कर रहा है, जालंधर पे कर रहा है, और बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो जम्मू, अखनूर, नरगोटा, अमृतसर, पठानकोट वैसे जगहों पर देखे गए। तो इससे हम क्या इंटेंशन देख सकते हैं? इंटेंशन पाकिस्तान का साफ क्लियर है। यह क्लियर है कि हम जब भी इंडिया के ऊपर में कोई आतंकवादी हमला करते हैं तो वो इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनता है, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करेगा तो ये ग्लोबल न्यूज बनेगा, जिसकी वजह से हम विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए इंडिया ने सीज फायर तोड़ा है। और इसी इंटेंशन की वजह से पाकिस्तान ये स्टेप्स ले रहा है ताकि इंडिया को वो कटघरे में खड़ा कर सकता है। और ये तब हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो चलिए ये देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा क्या। उन्होंने बोला कि अब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान करता था वो हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि पाकिस्तान पहले जो कोई भी आतंकवादी हमला कर देता था और उसके बाद बोलने लगता था हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन हमने क्या किया है, उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भी जो है वो बता दिया है कि देखो भैया हम जो है आपके न्यूक्लियर एसेट को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्ट्राइन और प्रीएम्प्टिव अटैक की भी बात बोला उन्होंने कि अगर टेररिज्म का खतरा हमें लगेगा, तो पहले लगता था कि इंडिया करेगा नहीं करेगा, अगर हमें लगेगा कि यहां से आतंकवादी हमला होने वाला है तो हम उस कैंप को आतंकवादी हमला होने से पहले ही खत्म कर देंगे। इसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव अटैक। और ये अब न्यू नॉर्मल हो गया है। न्यू नॉर्मल क्या हो गया? मतलब पहले नॉर्मल था आतंकवादी हमला होगा तब हम अटैक करेंगे, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमें लगेगा हम अटैक करेंगे, जैसा इजराइल करता है गाजा के खिलाफ। उसी तरीके से अब इंडिया ने बोल दिया है कि हम पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी देश और वहां के लोग, वहां का जो आतंकवाद है उसको हम पहले अलग अलग देखते थे, अब हम दोनों को साथ में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि जब हाफिज सईद और उनके कुछ आतंकवादी फैमिली जो है, जब उनकी मृत्यु हुई मतलब इंडिया के मिसाइल अटैक में, तो फिर वहां पे बहुत सारे जो मिलिट्री चीफ हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब आकर के वहां पे खड़े थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया ने पूरे दुनिया को यह संदेश दिया है कि आपको लगता होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री आतंकवाद में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ये देखिए इसका प्रूफ। और पिक्चर के साथ उन्होंने पूरे दुनिया को यह चीज प्रेजेंट किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया कि यह अभी एंड नहीं हुआ है और सीज फायर वर्ड का यूज जो है इंडिया नहीं कर रहा है। ये सीज फायर वर्ड का यूज सिर्फ यूएसए कर रहा है, इंडिया नहीं कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग वर्ड, अंडरस्टैंडिंग टर्म की यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अभी जो हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म कर दिया। और ये चीज, सेम चीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं। उसके बाद ये भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो इंडियन आर्मी है वो अभी भी अरेबियन सी में है। इंडियन नेवी जो है वो अभी भी अरेबियन सी में है। इसका मतलब क्या है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से कुछ भी अग्रेशन करने की कोशिश की जाएगी, तो जो हमने फेक न्यूज फैलाया था, जो हमारी मीडिया ने फेक न्यूज फैलाया था कि कराची पोर्ट तबाह हो गया, वो अब सच हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चीज हुआ था। उसके बाद एक दो चीज ये होता है कि जो
आदमपुर एयर बेसिस थे जिसको पाकिस्तान क्लेम करता था कि उनके मिसाइल ने हिट कर दिया और पूरा तबाह हो गया है। तो अब देखिए क्या होता है कि हमारी आर्म फोर्सेस कितना भी लोगों को प्रूफ दे दे कि ये देखिए फोटो सही है हमारा एयरबेस, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बोलेगा ये फोटो पुराना है, जबकि हमने टाइम स्टैम्प के साथ दिखाया है। तो ये न्यूज सर्कुलेट नहीं होगा, फिर भी सर्कुलेट होगा। वेस्टर्न मीडिया जो है कंप्लीटली, हमने आपके इसके ऊपर में कई बार वीडियो बनाया वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी के बारे में, तो कंटिन्यूअसली वो बोलेगी कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये हो ही रहा था। अल जजीरा हो, कोई भी न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये क्लेम कर रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गया है कि इंडिया आर्म फोर्सेस कितना भी बोल दे ये काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये क्या करते हैं, ये जाते हैं ये जो आदमपुर एयर बेसिस है वहां पर जाते हैं और हमारे सोल्जर्स के साथ, हमारे जो एयरफोर्स के टीम के साथ, सोल्जर्स के साथ खूब ज्यादा उनका आदर सत्कार करते हैं और बोलते हैं, उनकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जो मोदी जी हैं वो पूरे दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि आदमपुर बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर इंडिया जो है अब चुप रहने वाला नहीं है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देख लिया और हमने देखेंगे भी। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि इंडिया ने जो सीज फायर किया है वो इंडिया को नहीं करना चाहिए, या आदमपुर एयर बेसिस का जो फैसला प्राइम मिनिस्टर का था कि वो वहां जाकर के विजिट कर रहे थे, तो और ऐसे कौन-कौन से फैसले और ऐसे कौन-कौन सी चीजें कर सकती है इंडियन आर्मी और इंडियन मतलब गवर्नमेंट, जिससे हम दुनिया की जो वेस्ट की जो मीडिया की हिपोक्रेसी है उसको तोड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।